दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्लान पे इन्वेस्ट करके एक अच्छा बेहतर रिटर्न्स चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। जब भी हम इन्वेस्टमेंट प्लान की बात सुनते हैं तब हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, कोई एजेंट आके हमको बता रहा है कि सर आप हर साल इतने का इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10 साल या 15 साल बाद एक अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। और मैंने देखा है ज्यादातर लोग इसमें इन्वेस्ट कर लेता है क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। जिधर रिस्क कम है उधर रिटर्न्स भी कम होता है। हाँ, आपको सुनने में बहुत ज्यादा लगता है कि 10 साल में 5 लाख या 10 लाख मिलेगा। 10 साल में महंगाई भी उतना ही बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में मैं जो जो इन्वेस्टमेंट सोर्सेज बताऊंगा वो सब कम रिस्क वाला है एंड हाईली रिटर्न्स भी देगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट जल्दी भी देगा। तो चलिए शुरू करते वीडियो को, और चैनल पे नहीं होते यार सब्सक्राइब कर लो। 3 नंबर पे है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते ही हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि किसी भी स्टॉक को कम प्राइस में खरीद के फिर ज्यादा प्राइस में बेच देना। हर कोई सोचता है ऐसे ही शेयर मार्केट में लोग अमीर बनते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग है। आप लोग जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर देखे हो वो सब अपना शेयर होल्ड करके ही अमीर बनते हैं। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा प्लान बना के यानी कि एक स्टॉक्स का बास्केट बना के इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। आपको कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। मानो अगर आप सीएट टायर के शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको ऐसे ही और टायर के कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। उस कंपनी का प्राइस और रिटर्न्स के साथ और भी कंपनियों का प्राइस रिटर्न्स कंपेयर करके देखना पड़ेगा। और अगर आपको कंपनियों का फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता तो इसकी फुल बेसिक वीडियो में बना चुका हूं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाओ और जाके देखो। मानो अभी आपका एनालाइज करना, कंपनियों के साथ कंपेयर करना हो गया और आप कंपनी सिलेक्ट कर चुके हो जिस जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे। फर्स्ट टाइम तो आप एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, लेकिन अगले महीने से आप अपना सैलरी से 5% या 10% अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करोगे, तभी आपका पैसा कंपाउंड होकर आपको अमीर बनाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, स्टॉक मार्केट में आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितने के लॉस आप झेल सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आपको लॉस के बारे में भी सोचना चाहिए जो ज्यादातर लोग नहीं सोचता है। दूसरे नंबर पे है म्यूचुअल फंड। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड में 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट होता है। पहला, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी यानी कि यह फंड सिर्फ स्टॉक में ही इन्वेस्ट करेगा। तो आप अगर इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप इनडायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो। इस फंड का भी 3 टाइप होता है। पहला लार्ज कैप, दूसरा मीडियम कैप, तीसरा स्मॉल कैप। लार्ज कैप यानी कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का स्टॉक खरीदता है। मीडियम कैप ये लार्ज कैप से थोड़ा कम रेंज के कंपनियों का स्टॉक खरीदता है। स्मॉल कैप जो छोटे छोटे कंपनियों के स्टॉक खरीदता है। और ओवरव्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये फंड हाई रिस्क लेता है और रिटर्न्स भी ज्यादा आता है। दूसरा फंड डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये फंड कुछ फिक्स डिपॉजिट की तरह है जो आपको एक फिक्स रिटर्न देगा और इसमें रिस्क भी नहीं है। तीसरा फंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। देखा जाए तो ये एक बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड है जिसमें रिस्क भी कम है लेकिन रिटर्न्स भी ज्यादा आने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और यह आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड को लेके आप अगर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो तो एक कमेंट कर देना। देखो, एक तो ये फंड रिस्क कम लेता है, दूसरा इसमें रिटर्न्स भी ज्यादा आने के चांसेस है। सो ये फंड लॉन्ग टाइम के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो आपको 20 से 30% रिटर्न्स देगा। पहला है गोल्ड। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें कोई रिस्क नहीं है, यानी कि नो रिस्क इन्वेस्टमेंट। ये आप 2 तरीके से बाय कर सकते हो, पहला फिजिकली, दूसरा ऑनलाइन। पहले के टाइम पे सब गोल्ड फिजिकली खरीदता था और ऐसे खरीदने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उठाना पड़ता था। आप जिस दुकान से गोल्ड खरीद रहे हो उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपको सही गोल्ड देगा और इसे घर पे रखना भी सुरक्षित नहीं है। अभी आज के टाइम पे गोल्ड सब ऑनलाइन खरीदते हैं, तो ऑनलाइन मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप जांच पड़ताल नहीं करोगे। हर एक चीज जो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन आपको जांच पड़ताल करना चाहिए। आप अगर गोल्ड खरीद के सोचते हो 1-2 साल में अमीर बन जाओगे तो आप बिल्कुल रॉन्ग हो। आपको लॉन्ग टाइम के लिए सोचना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 से 15 साल के लिए, तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलेगा। और एक चीज कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।